किसका लक अच्छा है, किसका लक बुरा है, कौन आगे चला जाएगा, कौन नहीं जा पाएगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये कैसे पता चलता है? लाइफ जर्नी तो सबकी है। और काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि 2-3 ऑडिशंस के बाद में बच्चों में डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे अपने आप को आगे ले जाना ही नहीं चाहते, कि उनको लगता है नहीं, हम सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हमारे साथ में है मिस्टर निशांत दत्त सर। इनके बारे में मैं यही बताना चाहूँगी कि इनके हालात भी कुछ ऐसे ही थे। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर ही अपना जॉब कर रहे थे। इनके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही सवाल जवाब चालू हुए कि लाइफ क्या है एंड बियॉन्ड लाइफ क्या है। ये जो एक अलग सी दुनिया कहते हैं कि ज़िंदगी के आगे भी दुनिया है और शायद पीछे भी कोई दुनिया है, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो शायद कुछ कहता है। बड़ी अजीब सी बातें, नहीं समझ आती क्या है और क्या नहीं है। उसके बारे में इन्होंने रिसर्च करना चालू किया और फिर क्या हुआ ये हम इन्हीं से जानना चाहेंगे। सर प्लीज। थैंक यू अकबर जी। हाय एवरीवन। मेरी ये बुक है अदर डायमेंशन सीक्रेट कोड्स ऑफ यूनिवर्स, जो 2 साल पहले अमेरिका में रिलीज हुई थी। 2012 से मैंने स्पिरिचुअल रिसर्च करना चालू किया था, लाइक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ दिस यूनिवर्स। किसी का अगर कुछ बिहेवियर होता है तो वो क्यों होता है। सो आई वाज चेजिंग ऑल द व्हाइज एंड हाउस ऑफ द यूनिवर्स। सो मैंने कभी ये नहीं लिया कि अगर किसी ने बोल दिया, टीचर ने बोल दिया या पेरेंट्स ने बोल दिया या किसी रिलीजियस बुक के अंदर लिखा है कि ऐसा है, तो मैंने वैसा कभी नहीं माना। सो मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल रिसर्च का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी यही होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को मानो नहीं बल्कि खुद जानो। सो इस वजह से जब ये बुक आई, उस बुक के बाद में अब आज की डेट में ये बुक फिजिकल फॉर्मेट में सारे कॉन्टिनेंट्स में अवेलेबल है, वर्ल्ड वाइड बहुत लोग जुड़े हैं। और उसके बाद में काफ़ी रिसर्चेस वगैरह की हमने मिलके बॉडी पे, माइंड पे, कि माइंड का फंक्शनिंग बॉडी पे कैसे काम करता है। बॉडी अगर माइंड इल है तो बॉडी कितना टाइम में इल होती है, बॉडी को ठीक करने के लिए माइंड में क्या तब्दीली करनी चाहिए, या किसी का लक या किसी का ये मान लीजिए कुछ भी जो बैड हैपनिंग्स या बैड इवेंट्स ऑफ लाइफ है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। इसमें मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट शेयर करूंगा। 2017 में जब ये बुक ऑलमोस्ट रिलीज होने वाली थी, तब मेरे पास में एक कॉल आया कनाडा से, और किसी के रेफरेंस के थ्रू उन्होंने मुझसे बोला कि मैं कनाडा से यूएस जाना चाहती हूँ। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, यूएस जाना चाहिए। तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि आई वॉज इलीगल इमिग्रेंट इन अमेरिका, और मेरे पास में पासपोर्ट वगैरह नहीं था। तो क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट आई और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाए, तो आई हैड टू मूव टू कनाडा विद माय 10-year-old बॉय। सो मैंने कहा व्हाट डू यू वांट। तो उन्होंने कहा कि मुझे वापस अमेरिका जाना है टू माय बॉयफ्रेंड, एंड बिकॉज आई लिव देयर एंड आई वांट टू डाई देयर। मैंने कहा और कोई वजह? बस बोले यही वजह है मेरी। मैंने कहा देखो, मैं आप सबसे ये बोलूँगा कि हमारी लाइफ में जब भी कुछ होता है, अच्छा या बुरा, कभी कुछ चैलेंजेस होते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, कभी कुछ हम अंडरस्टैंड करते हैं, कभी हम किसी के लिए अच्छे होते हैं, कभी कोई हमारे लिए बुरा होता है। बहुत सारे हमारे रूल्स हैं और दुनिया के रूल्स हैं। सो लाइफ में कभी भी हमारे साथ में कुछ होता है तो उसके पीछे एक वजह होती है। लाइफ में कभी भी कुछ बेवजह नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी का रिफ्लेक्शन है ये पूरा यूनिवर्स, और हम उस एनर्जी के रिफ्लेक्शन है। सो हमारे साथ में अगर कुछ भी हुआ है अच्छा या बुरा, सो वो उसके पीछे एक कारण है, उसके पीछे एक स्टोरी है। उस स्टोरी को समझना होगा, उस सबकॉन्शियस माइंड के फॉर्मेट को समझना होगा। तो फिर मैंने उस लेडी से बात किया, मैंने उनसे पूछा कि हाउ डेस्परेट आर यू, जो आपको यूएस जाना है। तो उन्होंने बोला कि इतना डेस्परेट कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देन आई सेड, मैंने कहा देखो कुछ भी लाइफ में होता है तो उसके पीछे वजह होती है, तो आपको अपना कोई बेस्ट या अपना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। शी क्लियरली सेड दिस इज माई सन एंड आई लव हिम वेरी मच। सन के अलावा मैं लाइफ में कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकती हूँ। देन आई सेड ओके, आई एम नॉट डिमांडिंग योर सन्स लाइफ, but something else will happen and you will go to US. So
आफ्टर टेकिंग अ नॉट 5-6 दिन बाद या 3-4 दिन बाद उनका कॉल आया एंड शी वाज क्राइंग। मुझसे बोलती हैं कि माय बॉयफ्रेंड गॉट अरेस्टेड इन यूएस। मैंने कहा शी सेड कि उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस वगैरह लगे थे, तो उस वजह से उनको FBI ने अरेस्ट कर लिया। उनका स्माइल। मैंने बोला यही वजह थी, अब आपको नहीं जाना, इसका मतलब? तो बोले यू डिड समथिंग। मैंने कहा आई डिड नॉट डू समथिंग। आपने मुझे बोला कि आपको यूएस जाना है, उसके पीछे ये कारण है, तो आपका सबसे बड़ा अल्टीमेट कारण तो खत्म हो गया, अब क्यों जाना है आपको यूएस? सो उन्होंने बोला कि अब बॉयफ्रेंड नाउ इज द सेकेंडरी थिंग, द प्राइमरी थिंग इज आई वांट टू डाई इन यूएस एंड आई वांट टू डू सम बिजनेस इन यूएसए। देन शी सेड आप मुझे कुछ इलीगली या कैसे भी स्पिरिचुअली भिजवा दो। मैंने कहा एवरीथिंग विल हैपन in a proper way and a very correct way. I will not adopt any shortcut. So मैंने बोला just apply for passport। बोले the US embassy and the FBI will detain me, क्योंकि मैं तो illegal थी। मैंने कहा अप्लाई तो करो। तो 15 days में उनका पासपोर्ट आया। फिर वीज़ा के लिए उनको प्रॉब्लम आ रही थी। उन्होंने बोला वीज़ा करूँगी तो डेफिनेटली मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। सो मैंने बोला कि फिर मैंने उनकी कॉम्पोजिशंस लिया। देखिए जब हम किसी की डेस्टिनी चेंज करते हैं तो आपके लाइफ के अंदर या आपके घर में, आपके आसपास में कितने नेगेटिव्स हैं, कितने पॉजिटिव लोग हैं, उसमें से कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, इन सब का फ़र्क पड़ता है। आप इवन आप किस तरह के शूज़ या सैडल्स पहनते हैं उसका भी फ़र्क पड़ता है। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं उसका भी फ़र्क पड़ता है। क्या खाना खाते हैं, कितना ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं या कम स्पाइसी खाते हैं, उसमें उन सब पे ये सब एनर्जी का कॉम्पोजिशन है, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बोलते हैं कि एनर्जी का एक वो डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको फिर हम डिकोड करते हैं हमारे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम के अंदर। सो अल्टीमेटली उस केस में ये हुआ, मैंने उनको बोला कि आप 15 डेज के लिए आप अलग चले जाइए, 15 डेज आपको किसी से बात नहीं करनी, अपने सन को लेके, तो आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो 15 डेज बाद शी कॉल्ड मी फ्रॉम यूएस दैट आई एम इन यूएस नाउ, थैंक यू वेरी मच। So this is the title of my book is Everything is Possible. So everything is really possible. अगर आप सोचते हैं कुछ पॉसिबल है, अगर आपको अंदर से गट फीलिंग है कि आप कुछ कर सकते हैं या जिंदगी में ये चीज़ें संभव है या पॉसिबल है, तो वो पॉसिबल है। तो यहाँ मेरा एक सवाल है कि क्या आपके पास ऐसी कोई पावर्स है कि आप किसी की डेस्टिनी चेंज कर पाए? या मैम ये पावर हर इंसान के पास में है, आपके पास में भी है, मेरे पास में भी है, सबके पास में है। ये एक्चुअली पावर नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस मतलब हम सब एक बल्ब की तरह हैं, एक लाइट की तरह है, स्टार की तरह है, और हमारे आसपास बहुत सारी डार्कनेस है, बहुत सारे इल्यूजन्स हैं। हम कितने इल्यूजन्स को लाइफ में समझ पाते हैं? लाइफ हमारे लिए चैलेंज है या हैप्पीनेस है? लाइफ हमारे लिए हैपनिंग है या वर्थलेस है? ये इस पे डिपेंड करता है कि हम लाइफ को लेते किस तरीके से हैं, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। सो जब आप लाइफ को पॉजिटिव लेना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, मेल्स, फीमेल्स, आपकी जॉब्स में होने वाले चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स, कुछ भी, सो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको क्लू नज़र आता है। तब पता चलता है कि ये यूनिवर्स और ये लाइफ वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसको प्रॉपर्ली जिया जाए तो। लेकिन जिसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा तो ऑब्वियसली उसको तो लाइफ में कुछ हैपनिंग नज़र नहीं आएगा, वो पॉजिटिवली कैसे ले पाएगा उसको? मैम पॉजिटिव लेने के बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक छोटा बच्चा है एट अ एज ऑफ 2 और 3, उसके घर में एक ऐसा माहौल है कि जहाँ पर उसके पेरेंट्स का ये उससे एक्सपेक्टेशन है कि ये बुढ़ापे की लाठी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुढ़ापे की लाठी। सो उससे वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे वैसे ही एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, या लोगों को ऐसा ही इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि हाँ ही इज़ द वन जो हमारे फैमिली में कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। सपोजिंग उसके फादर चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, खुद इंजीनियर बने, लेकिन वो अपनी इनेबिलिटी या अपनी इनएफिशिएंसी के कारण या मे बी सम अपॉर्चुनिटी लॉस के कारण कुछ और काम कर रहे हैं। तो उनके फादर का ईगो डिससेटिस्फाइड रह गया। ठीक है, जब डिससेटिस्फाइड रह गया तो
नाउ योर सन इज योर फोटोकॉपी, राइट, मदर के लिए उसकी डॉटर उसकी फोटोकॉपी है। तो अब अगर उनका कोई रोल जो अधूरा है, जो वो नहीं कर पाए, तो वो सबसे पहले ये सोचेंगे यार नो दिस इज माय फोटोकॉपी, यू विल डू इट, मैं तो नहीं कर पाया या मैं तो नहीं कर पाई, अब तुम्हें करना है बेटा। सो अल्टीमेटली बिना जाने के आपके बेटे का या बेटी का लॉजिकल साइड स्ट्रांग है या आर्टिस्टिक साइड स्ट्रांग है, हम उन पे बिल्कुल एकदम प्रेशर कर देते हैं कि अगर कोई इतना आर्टिस्टिक होता है कि बचपन से फिल्में देखना, गाने लिखना, गाने गाना, एक्टिंग करना या इस तरह का जो आपके यहाँ पर बिल्कुल ये प्रॉब्लम बहुत आती है हमारे साथ में, पेरेंट्स नहीं चाहते और बच्चे आना चाहते हैं, तो वो कंफ्यूजन ही उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है। राइट। सो कई बार क्या होता है कि ये वाली जो फील होती है, इसके अंदर 2-3 तरह के इल्यूजन्स होते हैं। पहला इल्यूजन ये होता है क्योंकि ये शोबिज है, ये लाइमलाइट है और लाइमलाइट हर इंसान को अट्रैक्ट करती है, चाहे वो कोई ऑर्गेनिज्म हो या कोई इंसेक्ट हो या इंसान हो। लाइट, शोबिज, ये सब चीजें जो है हम लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो इस वजह से लोग सोचते हैं नहीं यार इसमें रिकॉग्निशन है, अप्रिसिएशन है, इसमें बड़ा प्लेटफॉर्म है, पैसा है और बहुत सारी चीजें, बहुत अपॉर्चुनिटीज है, सो इसी के अंदर जाना चाहिए। सो खुद की एबिलिटी को हम प्रॉपरली जज नहीं कर पाते हैं। और आप ये देखिए कि जिसमें अगर इस तरह की एबिलिटी है तो वो तो घर छोड़ के भी निकल जाते हैं। जैसे इरफान हमारे सामने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो अपने आप में एक्टिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं। इन लोग को ना तो किसी ने फोर्स किया, ना ये किसी के दबाव में आए, जो इनका पैशन था वो उन्होंने पकड़ा। तो अल्टीमेटली पॉइंट इज जो आपका पैशन है वो आपको खींचेगा और आप उसको खींचोगे। तो कोई डेस्टिनी तो होती है, डेस्टिनी होती है, देयर इज ऑफ कोर्स डेस्टिनी। जैसे अकाउंटिंग में हम लोग करते हैं ना, व्हेन द फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस, सो एंटायर आइटम्स जो उनका क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। सो सेम वे जब आप कोई एक नेक्स्ट बर्थ लेते हैं तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस होता है कि आपने लास्ट टाइम पे क्या क्या चीज़ें अचीव की, किन चीज़ों के अंदर फेलियर रहे। तो जो अचीव कर दिया वो तो आपका पास सर्टिफिकेट हो गया, जहाँ फेल कर दिया वहाँ आपको रिपेयर होना पड़ता है। सो इस बार आपको रीअपेयर होना पड़ेगा। और एक्टिंग एज अ करियर अगर हम इसको बात करें तो मैं आपके स्टूडेंट्स या हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने दिल की सुनिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिंग के अंदर आपको वो मौका मिले। हो सकता है आप एक अच्छे इंजीनियर हो और हो सकता है कोई अच्छा इंजीनियर एक अच्छा एक्टर हो। तो आप अपना पैशन पहचानिए, दिल की आवाज़ सुनिए और फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। अब आप लोग तो हैं ही इस चीज़ में गाइडेंस देने के लिए। सो द बेस्ट स्टूडेंट्स विद द बेस्ट टीचर एंड द बेस्ट प्लेस, इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस बनाता है। तो इसमें हम स्पिरिचुअल, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअल एंड रियल वर्ल्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पे कैसे कनेक्ट करती हैं, या ये सिर्फ सुनने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है? मैम ये मानिए कि अगर ये स्केल है पूरा, इस स्केल के अंदर अगर ये 0 है और ये -1 और ये +1 है, तो -1 इज आवर मटेरियल वर्ल्ड एंड +1 इज आवर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो देखा जाए तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड इज द आर 2 एक्सट्रीम्स ऑफ द सेम इक्वेशन। तो अगर आप इधर से इधर आएंगे तो उसकी एक जर्नी है, उसको समझना पड़ता है। अब वो समझना क्या है कि यहाँ पर अगर मैटर है तो इसका जस्ट अपोजिट एंटी मैटर है, जिसको हम गॉड बोलते हैं। गॉड, एनर्जी, एंटी मैटर, वो। सो एंटी मैटर, सो ये नेवर स्टार्ट होता है एंटी मैटर से, एनर्जी से। देन एनर्जी वाइब्रेट करती है, उस वाइब्रेशन को हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। कि सपोज कोई ऐसा वेव जा रहा है या वाइब्रेशन जा रहा है तो हमने बोला 386 हर्ट्ज, कोई थोड़ा तेज जा रहा है तो हमने उसको बोला 496 हर्ट्ज। सो वाइब्रेशन को पढ़ने का तरीका है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और अल्टीमेटली जब वाइब्रेशन लास्ट में जाके रुकती है तो उसको वहाँ मैटर बनता है। मैटर यानी कि हम, आप, ये पेन या जो भी कुछ विजिबल चीज़ है इस यूनिवर्स के अंदर, एटम एक्चुअली। अच्छा, हम सब में वो है। हाँ, तो इंसान के अंदर आप देखेंगे तो अल्टीमेटली 7 ट्रिलियन
ट्रिलियन ट्रिलियन एटम्स हैं। ओह, तो और मज़े की बात यह है, जैसा साइंस में रिसर्च कर चुकी और सब लोग जानते भी हैं कि इन 7 ट्रिलियन 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 एटम्स में अगर हम इस पूरी दुनिया के जितने भी ह्यूमन रेस है उनको लें और उसमें इसका जो एम्प्टी पार्ट है वो हटा दें, यानी कि एक एटम के अंदर 99.999% जो है स्पेस वो फ्री होता है, यानी कि वो हवा है, वो स्पेस है, खाली है। सिर्फ 0.00001% ही कुछ है जो मैटर है, यानी कि आप और हम और कोई भी ऐसी विजिबल चीज वो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, वो रियल है ही नहीं। ये तो काफी समझने वाली तो चीज ये समझने वाली चीज है, ये रियल नहीं है। और अल्टीमेटली इसको ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो 7 डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं उनसे एनर्जी वाइब्रेट होके ऊपर पहुंचती है। तो जिसको हम लोग थर्ड आई बोलते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्शन की कैपेसिटी होती है। थर्ड आई, इसमें कंस्ट्रक्शन भी होता है, डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो हमारी जितनी भी एनर्जीज होती हैं बॉडी के अंदर या हमारी जो भी हमारे पास में अक्यूमुलेटेड एनर्जी होती है, हम उससे अपने लाइफ इवेंट्स तय करते हैं, हम लाइफ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। सो दैट एवरीथिंग हैपन्स राइट हियर। यहाँ से आप चीज़ें क्रिएट करते हो या डिस्ट्रॉय करते हो, किसी की ये हम खुद ही करते हैं। आप खुद ही करते हैं एक्चुअली। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी लाइफ के बारे में, लाइफ हमारी जो बॉडी है वो इतनी ब्यूटीफुल और इतनी आर्टिस्टिक मशीनरी है, हम इसका प्रॉपर यूज जानते नहीं है। मतलब ये मानिए कि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें बड़ा किया, उन्होंने जो समझा वो उन्होंने हमें डाउनलोड किया, उनके पेरेंट्स ने जो समझा वो उनके पेरेंट्स ने उनको डाउनलोड किया, यानी कि अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन है नहीं। आज अगर हम गॉड की बात भी करें तो हम सब जगह सब लोग अपने अपने प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं, यहाँ गॉड है, लेकिन क्या किसी ने देखा गॉड, क्या किसी ने महसूस किया, क्या किसी ने जानने की कोशिश की, नहीं की ना। इसका मतलब ये है कि हम उन्हीं सब चीज़ों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और हर जनरेशन में वैसे के वैसे फॉलो करते जा रहे हैं। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। अगर जानने की कोशिश करते तो मेरे ख्याल से आज इस दुनिया में जो 70-80% लोग अनहैप्पीनेस का शिकार हैं, जो कि अब इतनी सारी हार्ट प्रॉब्लम है, अब शुगर प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, 70-80% पॉपुलेशन को वर्ल्ड वाइड वो नहीं होती अगर बॉडी को प्रॉपरली जान ले तो। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये भी है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जाने तो हम अपने हीलिंग भी कर सकते हैं। एक्चुअली हम खुद ही के डॉक्टर बन सकते हैं, हम खुद ही की हीलिंग कर सकते हैं। हमें दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अब जैसे यहाँ पर हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं जयपुर में, जिसमें आई एम एसोसिएटेड विद डॉक्टर रुचि गुप्ता, वो यहाँ की सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ में हम उनके पेशेंट्स पे शुरू में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद में जब वो सक्सेसफुल हुए तब हमने इस चीज़ को एक ट्रीटमेंट का हिस्सा बनाया। उसमें क्या करते हैं, लेट अस से किसी पेशेंट की एज है 53 या 56 या ऐसी कुछ एज है। अब उनको एक्यूट हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। अब ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम तब रहता है जब आप अपने इमोशंस प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। सी, हार्ट का मतलब होता है लव, लव का मतलब होता है एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। सो जब आप अपने एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से दबा लेते हैं तो ये मतलब ये है कि आपने एनर्जी रोक लिया अपने बॉडी के अंदर। अब एनर्जी रोक लिया तो कहीं डिस्ट्रक्शन करेगी, क्योंकि एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। एनर्जी को आपने बॉडी के किसी भी पॉइंट पे रोका, चाहे तो आपने फियर की वजह से रोका, चाहे गिल्ट की वजह से रोका, चाहे शेम या डिसऑनेस्टी की वजह से, दुनिया भर के और नेगेटिव प्रॉब्लम्स की वजह से। सो उस वजह से जब हम एनर्जी को रोकते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर पे अटैक करती है। सो वहाँ की लिम्स और ऑर्गन धीरे धीरे खराब होने लगती है। लेट्स से जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं तो किसी का बाईपास हो गया या किसी की हार्ट के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया कि उनको स्टेंट डालने पड़ा और इस तरह का। तो हम क्या करते हैं उस वाले ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि अब आप यहाँ तक पहुँचे, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो फैक्ट्रीज हैं, जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है, काफ़ी टाइम से बंद कर दिया है। तो हम केमिकल सप्लाईज बाहर से देते हैं उस ट्रीटमेंट के अंदर, डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करते हैं, और हम अंदर से इस तरफ से, क्योंकि जैसे हमने अभी
इस इक्वेशन के दो पार्ट्स पढ़े, एक वाइब्रेशन पार्ट पढ़ा और दूसरा मैटर पार्ट पढ़ा। तो मैटर साइड से हम लोग उनको केमिकल्स इंजेक्ट करते हैं, ये केमिकल्स देते हैं, और वाइब्रेशन पार्ट से हम उनकी सॉरी उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन देते हैं, जो फ्रीक्वेंसी पे उनको ज़रूरत होती है उनके सबकॉन्शियस माइंड को। और धीरे धीरे ये भी कोशिश करते हैं कि उनके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ठीक हो, क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा रिजिड होगा वो उतना ज़्यादा नए कॉन्सेप्ट लेगा नहीं। हमारे रिजिडिटी ही हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। अदरवाइज लाइफ इज फ्लेक्सिबल, हर दिन कुछ नया हो रहा है, हर दिन हम लोग कुछ हमें कुछ लर्न करना चाहिए, हमें कुछ अडॉप्ट करना चाहिए, लाइफ में चेंजेस करने चाहिए। नई जनरेशन आई है, ये कितनी ज़्यादा अडॉप्ट करती है, लेकिन दूसरा ये है कि ये लोग फिर स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लाइफ में हर डायमेंशन, हर पहलू को देखना बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअल लाइफ क्या है जो हमें, जैसा कि आपने बताया था कि हम खुश रह सकते हैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके, वो कैसे पॉसिबल है? खुश रहने का तरीका क्या है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बोलूँगा, अपने आप स्टूडेंट से करवाइएगा। 10-15 डेज का एक्सपेरिमेंट है, और जो अंडर परफॉर्मर्स भी हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसमें ये है, हम उनकी जो वाइब्रेशंस है, बॉडी की वाइब्रेशंस है, उनको रेज करेंगे। देखिए आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो आज की डेट में, ये देखिए पूरी दुनिया बिल्कुल नेगेटिव होती जा रही है, राइट। अब उस नेगेटिविटी के अंदर आप अगर खुद पॉजिटिव हैं तो एक बड़ा मुश्किल है नेगेटिव माहौल के अंदर या नेगेटिव वातावरण के अंदर पॉजिटिव रहना, राइट। सो अब हम इस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब जाते हैं तब हम बॉडी के जो भी लॉस्ट वाइब्रेशन है उसको रीइंस्टेट करते हैं। 7 जो चक्रास मैंने आपको बताया, बॉडी के जो 7 पावर सेंटर्स है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करते हैं। तो हमारे गलत थॉट प्रोसेस की वजह से, चाहे वो हमारे फियर्स की वजह हो, चाहे वो गिल्ट की वजह हो, चाहे कुछ भी और नेगेटिव फीलिंग हो, उसकी वजह से तो जितने भी चक्रास हैं वो अपनी फ्रीक्वेंसी छोड़ देते हैं, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से लॉस कर देते हैं और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। जैसे ही उन्होंने फ्रीक्वेंसी चेंज की वैसे ही बॉडी का प्रॉब्लम शुरू। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि चक्रास क्या है? चक्रास बेसिकली बॉडी के 7 पावर सेंटर्स हैं, जहां पर हम जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती है। सिंथेसाइज होके, क्योंकि अब एनर्जी है, एनर्जी हीट, इन सब का कैरेक्टरिस्टिक नीचे से ऊपर बढ़ना होता है। जैसे पानी ग्रेविटी देख के ऊपर से नीचे आता है, वैसे एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, एयर एंड ईथर। सो वो नीचे से ऊपर ट्रैवल करती है। सो सबसे लोअर पे हमारा मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। Hope you people are enjoying. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। I guess so. So if this is this is a person, जब आप छोटे थे, एक छोटा बच्चा बिल्कुल इल्यूमिनेटेड, बिल्कुल एनर्जेटिक, ना उसके पास में किसी चीज़ का टेंशन, ना कोई फियर, ना कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ ही इज एक्सप्रेसिंग हिज एनर्जी लाइक एनीथिंग, बिना किसी डर के। वो कभी तो जंप मार रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी कुछ भी कर रहा है, उसको किसी भी चीज़ का डर नहीं है। सो ही इज लाइक दिस इतना ज़्यादा। सो यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारी एक जो ह्यूमन बॉडी है वो 700 ट्रिलियन वोल्ट्स पैदा कर सकती है, जो भी साइंटिस्ट ने अभी बताया, जो डिस्कवर किया है। लेकिन हम हमारी लाइफ के अंदर इतनी जल्दी थक जाते हैं, इतनी जल्दी स्ट्रेस में या डिप्रेशन में या बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि वो 70 ट्रिलियन रहेगा। हमें लगता है कि शायद 70 वोल्ट्स भी मिल जाए, वो भी बहुत है मतलब एक प्रॉपरली काम करने को। सो जब हमारी लाइफ में हमारी लाइफ शुरू करते हैं, हम टीनेज में आते हैं, तो हम कुछ गलत दरवाजे खोलते हैं लाइफ के, क्योंकि हम लोग लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो कई बार गलती से, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती है, तो हम गलत दरवाजे खोल देते हैं। अब गलत दरवाजे खोलते ही बिल्कुल हाल वो होता है जो टेम्पल रन में भागते हुए पीछे मॉन्स्टर भाग रहा है, आगे आप भाग रहे हो, बिल्कुल वैसे हाल होता है। तो जब पहला मॉन्स्टर आपने खोला तब आपका हाल
आपकी लाइट का हाल ऐसा होता है। अब इस रूम को जितनी लाइट चाहिए उस पर एक कवर आ गया, अब उतनी लाइट अवेलेबल नहीं हो पाएगी। दूसरा, आप भागते भागते इमोशनली कुछ गलत काम कर जाते हैं जिसको गिल्ट बोलते हैं। जब गिल्ट आती है आपके ऊपर तब एक लेयर और आ जाती है। आपके पास में लाइट है अभी आपकी बेस में 700 ट्रिलियन मौजूद है, लेकिन जो आप अपनी जिंदगी के अंदर उसको यूज कर पा रहे हैं माइनस होता जा रहा है। मतलब जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास इतनी ब्राइटनेस होती है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और उसमें धीरे धीरे ऐसे कवर अप होता रहता है। एक्चुअली क्योंकि ये नेगेटिव इमोशन है। नेगेटिव इमोशन का मतलब ये है कि आपकी जिंदगी का बहुत सारा पार्ट उस नेगेटिविटी को सोचने और उससे एस्केप करने में या भागने में आप प्लान्स करते रहते हो कि अब ये गलत हो गया, अब इससे कैसे छुटकारा पाए या भागे। तो हमारा सारा जो प्रोडक्टिविटी है वो तो वहीं चली जाती है। एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग एक दिन में 70,000 थॉट्स प्रोड्यूस करता है। अब आप ये सोचिए कि 70,000 थॉट्स का मतलब ये है कि आप उन 70,000 थॉट्स के अंदर रोएंगे भी, हंसेंगे भी, इमोशंस हर तरह का देखेंगे। हो सकता है आप डर जाएं, हो सकता है कुछ और तरीके से आप अपने इमोशन शो करें। सो वो जो 70,000 थॉट्स हैं एक दिन के, उसमें आप ये मानिए कि आपने 69,000 या मोर देन 69,000, मोर देन 99% तो आपने नेगेटिविटी के अंदर निकाल दिया। सो आप ये मानिए जब आपने थॉट देखा तो वो आपकी इधर स्क्रीन पे आता है, इधर दिस इज अ पिक्चर ट्यूब, यहाँ पर आप चीजें देख सकते हो। तो आपने बहुत सारे सीन देख लिए इसके अंदर, और हर सीन को बनाने के अंदर, उसको महसूस करने के अंदर एनर्जी लगती है। तो वो हमारी एनर्जी ऐसे खत्म होती जा रही है। अब जब आपने इसको, जब ये सेकंड लेयर आया तो आपकी एनर्जी और कम हो गई। फिर आपसे और गलतियां हो गई। अब आपने, क्योंकि आपके काम को जितना एनर्जी चाहिए थी उतनी एनर्जी तो आपने खर्च कर दी, तो आपके पास में एनर्जी कम बची अपने काम में परफॉर्म करने के लिए। सो आप अपने काम में अंडर परफॉर्मर हो गए, राइट। सो अल्टीमेटली आपको आया शेम, एनर्जी खत्म हो गई। एक लेयर और आ गया, वो आया शेम का, थर्ड लेवल शेम का आया। जब शेम का आया लेवल, एनर्जी ऊपर जाएगी अब हार्ट पे। हार्ट को काम करने के लिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो हम ऑलरेडी ड्रेन कर रहे हैं हमारे नीचे के 3 लेवल्स पर, राइट। हार्ट को एनर्जी चाहिए। हार्ट प्यार करना जानता है, हार्ट अपना एक्सप्रेशन देना जानता है, लेकिन हम अपने बच्चों से या हम अपने लव्ड वन से प्यार तभी कर पाएंगे जब हमारे पास में एनर्जी होगी, जब हम खुद खुश होंगे। जब हमारी एनर्जी ड्रेन हो गई तो एक लेवल और आ गया ग्रीफ का। हम उनको जो देना चाहते हैं वो तो दे ही नहीं पा रहे। सारी प्रॉब्लम ये सबके साथ में हो रहा है, ये 1-2 लोगों के साथ में नहीं हो रहा, ये मोस्टली 70-80% लोगों के साथ में हो रहा। और हम कैसे इस वेब के अंदर फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलना होगा सोच समझ के। अब जब इतना सारा काम कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, हम इस चीज से बाहर निकलेंगे, या हम कमिटमेंट्स करते हैं, खुद से प्रॉमिसेस करते हैं, पर नहीं हो पाता क्योंकि आपके पास में एनर्जी नहीं बची। आप रोज सोचते हैं, रोज सुबह की शुरुआत आपकी ठीक होती है, लेकिन दिन और शाम होते होते आप एकदम लो हो जाते हैं, राइट। ये सबके साथ में प्रॉब्लम है, राइट। अब यहाँ पर आप जब रोज खुद से बोल रहे हैं, रोज वो अचीव नहीं हो रहा है, तो आप खुद से मुंह छुपा रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम खुद से झूठ बोलेंगे, फिर दुनिया से झूठ बोलेंगे। तो झूठ स्टार्ट होता है अंदर से। सो हमारे 5th लेवल पे जो थ्रोट लेवल है, ये ऑनेस्टी का सेंटर होता है, और ये खत्म होता है लाइज या डिसऑनेस्टी से। एक लेवल हो गया, सबके सेंटर्स बने हैं। यस, सेंटर्स है सर। सो ये लाइट, अब आप देखिए इस रूम को जितना पावर, जितना लाइट या जितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी, क्या उतना आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल लो हो गया। यही हमारी हालत है। दिस इज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये रूम हमारी बॉडी है और उसकी एनर्जी है जो डाउन होती जा रही है। उसके बाद में ये, क्योंकि अब हम अपना पूरा सब चीज नेगेटिविटी के अंदर ही लेके जा रहे हैं। अब लाइज के बाद में
एक बचता है इल्यूजन। हम ख्याली दुनिया के अंदर रहना शुरू कर देते हैं कि कर लेंगे, अब ये करेंगे तो ये होएगा, वो करेंगे तो वो होगा। इल्यूजनरी मतलब एक तो हम ऑलरेडी इल्यूजन हैं खुद, क्योंकि हम 99% तो फ्री हैं, तो प्रोजेक्शंस ही हैं, उसके अंदर एक और प्रोजेक्शन, तो मतलब सपने के अंदर एक और सपना। सो इल्यूजन, सो एनर्जी और गई ऊपर तक तो पहुंची नहीं एनर्जी, जहां पर आप यूनिवर्स से वन होते हो। अभी तो आप यहाँ पर दो हो, आप अलग हो और यूनिवर्स अलग है। ओके, इसीलिए वो जो हम काफी बार मेडिटेशन में कहते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन में बैठते हैं तो वो ध्यान कभी लगता नहीं है, तो कभी समझ ही नहीं आता कि ये क्या है। एक्चुअली बिल्कुल। तो अब इसका सीधा सीधा सरल उपाय ये है कि मेडिटेशन, ध्यान या किसी भी काम को कैसे किया जाए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो, या मोबाइल पे किसी से बात कर रहे हो, अपने बच्चे के साथ में खेल भी रहे हो, प्लीज बी फोकस्ड, वहीं रहिए। आप जो काम कर रहे हैं उसी काम के अंदर अपना कंसंट्रेशन रखें। ओके, हाँ, यही ध्यान है। हमारा तो 10 जगह दिमाग जाता है। यही ध्यान है। इतने सारे लोग हमारे पास में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, या शांति के लिए, या मतलब अपने माइंड की स्पीड को कम करने के लिए। जैसे आप ये देखिए, इतना साइंटिफिक है कि जैसे जैसे हम अपनी हाईएस्ट पीक पे पहुंचते हैं, माइंड की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते हैं, वहाँ पर स्लीपलेसनेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इरिटेशन, ये जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ये उसके बाई प्रोडक्ट हैं। तो जब हमारे पास में कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है तो हम उससे कुछ नहीं बोलते हैं, हम उसको ये बोलते हैं 1 मिनट, आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का आप थेरेपी लगवाइए। 30 मिनट्स में हम उनकी जो माइंड की स्पीड है उसको लोअर डाउन करते हैं। ऐसा करते हैं कि हाँ, वो देखने लायक बन पड़े। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि अगर मैं कार में जा रहा हूँ और 120 की स्पीड है, और फिर मैं लेफ्ट और राइट में जो शॉप्स है उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो फोकस होना काफी इम्पोर्टेंट है। फोकस कब आएगा? जब माइंड की प्रोसेसिंग लोअर डाउन होगी। हम बिल्कुल उस जगह पे पहुंचेंगे जहां पर हम चल भी रहे हैं और चीजें देख भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं। तब पता चलेगा कि वो जो पीछे मॉन्स्टर था वो तो था ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? लाइक जैसे आपने चक्रास के बारे में बताया, राइट, या तो इसको और डिस्क्राइब करें। चक्रास के बारे में, अब जैसे हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, द फ्रेंडली यूनिवर्स, उसके अंदर अभी रिसेंटली चक्रा को कैसे चैंट किया जाता है, इन 7 चक्रास के क्या सीड मंत्रास हैं, इनको कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी पे किया जाता है, तो उसका जो छोटा एक इंफॉर्मेशन है, 7 चक्रा का मैंने उसमें डाला है। तो हमारे जितने भी लिसनर व्यूअर्स हैं वो उसके अंदर जाके उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको स्लीपलेसनेस या और बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप उन चक्रास को प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए। वो 1-1 मिनट के हैं, 1x7, राइट। तो 1 मिनट का नहीं करके आपको 5 मिनट्स ईच करना है, यानी कि 35 मिनट्स आपको खुद को अपने वेलबींग के लिए, आपको ठीक होने के लिए 5 मिनट्स ईच, यानी कि 35 मिनट्स अ डे आपको देने हैं। जैसे ही आप इसको शुरू करेंगे, प्रॉपर्ली करेंगे, 7-8 डेज के अंदर आपको इसके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो पता चलने शुरू हो जाएंगे। और उस पॉजिटिव इफेक्ट्स के बाद में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, नींद नहीं आना या चिड़चिड़ाहट या इरिटेशन, गुस्सा वगैरह, वो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मतलब आपके हिसाब से ये जो चक्रास की थेरेपी आपने बताई है, जो कि हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको और ढंग से सीखेंगे, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो हम मेनली वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी जानना चाहेंगे, जो डीएनए हीलिंग क्या होती है, चक्रास क्या होता है, स्पिरिचुअल लाइफ क्या होता है, एंड हाउ टू अट्रैक्ट मनी। आज के दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है करियर, मनी, रिलेशंस। तो इनको हम कैसे अपनी डेस्टिनी के थ्रू चेंज कर सकते हैं, या चक्रा हीलिंग्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं? मतलब कौन सा वो तरीका है जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज, आपने हेडिंग जो दिया है वो यही दिया है कि हाउ टू चेंज योर डेस्टिनी एंड चेंज योर लाइफ। राइट। तो इसका क्या मतलब होगा? मैम, इसका जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो थेरेपी हम लोग अभी पेशेंट्स को देते हैं, मेडिरिचुअल थेरेपी, उसके अंदर हम बाहर से भी काम करते हैं और अंदर से भी काम करते हैं। तो आप लाइफ के दोनों स्पेयर, आउटर एंड इनर, दोनों स्पेयर पे काम करते हैं तो रिजल्ट्स बेटर आते हैं, जल्दी आते हैं। ठीक वैसे ही जब हम डीएनए हीलिंग की बात करते हैं तो डीएनए हीलिंग में
सबसे पहले हम लेते उसी को ही हैं जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कोई इंसान कितना रिजिड है या कितना फ्लेक्सिबल है। रिजिड इंसान अगर कोई होता है, क्योंकि आप रिजिड हैं तो आप मेरी बात सुनेंगे, बिल्कुल। आपके पास में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है, इसलिए आपका माइंड के अंदर कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हुई और वो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी पे सेटल हुई, तो आपकी बॉडी में प्रॉब्लम चालू हुई। आपको ये जानना जरूरी होगा कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हुई है और वही प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप जगह जगह ढूंढ रहे हैं। अगर आपके पास में सोल्यूशन है तो आप कहीं जाएंगे नहीं, अगर आपके पास में सोल्यूशन नहीं है तो आप हमारे पास में आए हैं। तो आप अपने जो भी कोई कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी कोई आपकी लर्निंग है, उनको अनलर्न कर दीजिए और उनको घर पे रख दीजिए। हमारे पास में बिल्कुल ब्लैंक माइंड आइए, फिर हम आपसे क्वेश्चनेयर, एक छोटा सा क्वेश्चन है 25-30 क्वेश्चंस का, नॉर्मली एक जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक वही हम जैसे कलर्स की बात करते हैं, कितने मेल्स कितने फीमेल्स आपके आसपास हैं, कितने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपके आसपास हैं, घर में दीवारों का कलर क्या है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कलर्स के अंदर भी वाइब्रेशंस होते हैं, इंसानों के अंदर भी वाइब्रेशंस होते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पे, जैसे आप बैठे हैं, एकदम से किसी ने एंट्री मारी और आपको ऐसा लगता है कुछ सेपरेशन सा, आपको पता नहीं होता है, आपने किसी इंसान को जानते नहीं हो, फर्स्ट टाइम देखा होगा, लेकिन किसी की आते अगर कोई आपके आसपास हुआ तो आपको थोड़ा सा सेपरेशन सा लगता है, आपको लगता है कि यार कुछ स्ट्रेस ऐड हुआ है, वहाँ से निकलने का मन करता है, वहाँ से निकलने का मन करता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो हमारा जो बैकग्राउंड में काम कर रहा है, उसको मालूम है, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस ये ट्रैवल करके इस रूम से बाहर ट्रैवल कर रही हैं, तो किसी और की वाइब्रेशन भी ट्रैवल कर रही है जो नेगेटिव होगा, राइट। तो जब उसकी वाइब्रेशन आपकी वाइब्रेशन से मैच हो रही है, तो आपकी वाइब्रेशन जब इंटैगल हो रही है उससे, तो वो काट रही है आपको, तो आपको पता चल जाता है ये कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे। काफी बार ऐसा होता है, किसी से हम पहली बार मिलते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हमसे पहली बार मिले ही नहीं है, हम बहुत टाइम से जान रहे हैं और काफी अच्छा लगता है उनसे मिलना। तो क्या ये वो कुछ पॉजिटिव एनर्जी है जो मैं बिल्कुल पॉजिटिव, राइट, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पानी में आप सेम हाइट से सेम वेट के दो पत्थर सेम हाइट से छोड़ेंगे और वो वेव बनाएंगे। जब वेव बनाएंगे तो वेव धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती दूर तक जाएगी। जब दोनों सेम मास के और सेम स्पीड की जो वेव्स बनेंगी, वो दोनों आइडेंटिकल होंगी बिल्कुल। जब वो मिलेंगी तो एक बड़ी वेव बन जाएगी। तो दो पॉजिटिव लोगों के साथ में ऐसा होता है, कोई ज्यादा पॉजिटिव हो कोई कम पॉजिटिव हो, लेकिन जब दो पॉजिटिव लोग मिलेंगे तो कुछ बड़ा क्रिएट होता है, कुछ इनोवेटिव क्रिएट होता है। तो अपने को पता चल जाता है कि हाँ, ये इंसान हमारी लाइफ में कुछ एड ऑन, कुछ नया, कुछ अच्छा लेके आया। और कुछ लोगों से आप मिलते हो तो ऐसा लगता है कि यार फटाफट यहाँ से निकल जाओ। तो वो पॉजिटिव होने के लिए क्या करना चाहिए? पॉजिटिव होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जैसा मैंने लाइफ को देखा है, समझा है, बहुत सारे लोग हमेशा से आसपास नेगेटिव रहे हैं, क्योंकि लाइफ है, सब लोग भाग रहे हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके आसपास लोग उनको डरा रहे हैं, ये नहीं होता ये हो जाएगा, बाहर निकलोगे तो ये हो जाएगा, और अंदर रहोगे तो ये हो जाएगा। सो अल्टीमेटली आप लड़ रहे हो, खुद से भी लड़ रहे हो और आपके आसपास के जो नेगेटिव लोग हैं उनसे भी लड़ रहे हो। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखो कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर या किसी भी स्टेटमेंट के अंदर आप सबसे पहले पॉजिटिव पिक करो, नेगेटिव पिक मत करो। आपने जब पॉजिटिव पिक करना शुरू किया तो इसका मतलब ये है कि आपके विचार, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो पॉजिटिव ही रहा, वो नेगेटिव नहीं रहा। आप 100% नेगेटिविटी के अंदर भी कुछ 1% आप पॉजिटिव निकाल लोगे आप। इसका मतलब ये है कि कोई भी थ्रेट, कोई भी चैलेंज कुछ भी आएगा तो आप उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में बदल लोगे। ये पॉजिटिव रहने का तरीका है। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे आसपास कुछ हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, नेगेटिव लोग जो है वो स्कैवेंजर्स की तरह होते हैं, हाइनास होते हैं ना, जो खुद से शिकार नहीं करते, वो दूसरों के जिसने शिकार किया उससे छीन लिया और फिर राइट, इस तरह के इंसान, नेगेटिव इंसान वैसे ही होते हैं।
अब वो आपको, अब नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो ब्लैक कलर का पानी पी रहे हैं और आप वाइट कलर का पानी पी रहे हैं, आप साफ पानी पी रहे हैं। अब उनको तो वही वाला पानी पीना है, तो आपसे वो कैसे वो पानी जो है वो लेके और फिर उसको ब्लैक करके पिएंगे, क्योंकि आपके पास में तो बिल्कुल गुड सोर्स ऑफ वाटर है, राइट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। तो वो आपको किसी ना किसी इल्यूजन या किसी ना किसी आर्ग्यूमेंट के अंदर फंसाते हैं सबसे पहले, ताकि आप उस आर्ग्यूमेंट के अंदर पढ़ो, आप उस आर्ग्यूमेंट का जवाब दो, और आप उस आर्ग्यूमेंट के जवाब देने के अंदर कुछ ऐसा बात करो, चाहे तो आप अपना एंगर शो करो, चाहे फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन शो करो, एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। आप यूएसबी भी डालते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर तो एक डायलॉग बॉक्स आता है, तो इसका मतलब आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई अपनी यूएसबी आपके सिस्टम में लगा है, वो इन्फेक्टेड है। आपने अगर वो यूएसबी ओपन कर लिया, आपने अगर उनके सवालों के जवाब दे दिए या आप उनके जाल के अंदर फंस गए, तो वो वायरस आपसे सारी एनर्जीज निकाल देगा। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और क्या उन्हें पता होता है कि वो ऐसा कर रहे हैं, या ये उनकी एक एनर्जी है? नॉर्मली देखिए, लोग इतने जागे हुए नहीं हैं, लोग इतने अवेयर नहीं है कि उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। नॉर्मली अनजाने के अंदर ये लोग ऐसा करते हैं। इनसे बचने का सिर्फ यही तरीका है, अपने आप को एम्पैथ बनाना बंद कीजिए। आप अगर किसी के साथ में आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है या कोई और लोग हैं जो आपसे अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करने आए हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उनसे प्रॉब्लम शेयर कर लीजिए, लेकिन उनकी शू में स्टेप इन नहीं कीजिए। जैसे आप इमोशन, किसी को कुछ प्रॉब्लम हुई, मनी प्रॉब्लम, या किसी घर में कुछ डेथ हो गई और आपसे कुछ वो ऑफलोड होने के लिए, अपने इमोशंस ऑफलोड करने के लिए आया है, तो आपने उनके शू के अंदर अपना देख के और उनके इमोशंस को अपना बना लिया। सो इसका मतलब ये है कि आपने एक चैनल दे दिया उनकी एनर्जीज को फ्लो करने के लिए। वो तो हल्का होकर निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद आप भारी हो जाएंगे। ये सब चीज़ें भी इफेक्ट बिल्कुल इफेक्ट करती हैं। इससे बचने का एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप सब लोग कर सकते हैं और रेगुलर और डेली कर सकते हैं। चक्रा चैंटिंग तो आपको करना ही है। सुबह अगर आपको अच्छा लगेगा, 10-15 दिन के अंदर बहुत अच्छा लगेगा, तो आप इसको शाम को भी कर सकते हैं। मतलब ये जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है, ये इससे कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, आप जब भी बाहर से आते हैं घर के अंदर, टेक अ शावर, और उसके बाद में बकेट में 1 चम्मच नमक लेके आप उसे नहा लीजिए। सुबह जब आप एवरीडे बिल्कुल, आपको जब लगता है कि आप ऐसे लोगों से मिले हैं, आप ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी ड्रेन हुई है, जहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव लोग थे, या बहुत लोगों ने आपको बोला कि वाओ यू डिड समथिंग ग्रेट, और आपको मालूम है कि वो पीछे से जेलस फील करते हैं आपसे, या उनकी वाइब्स ठीक नहीं है। आप जब घर में आए, पानी में नमक लिए और नहा लीजिए, बिल्कुल आपकी सारी जो भी बैड वाइब्स हैं वो सारी न्यूट्रल हो जाएंगी और आप वापस सेफ हो जाएंगे। ये आप लोगों को करना है, रेगुलर करना है। और चक्रा चांटिंग के बारे में आप हमें नेक्स्ट सेशन में कुछ और बता पाएंगे? क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स जानना चाहते होंगे कि चक्रास, किसी ने तो शायद नाम भी पहली बार ही सुना होगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही सुना था। तो चक्रा चैंटिंग अपने आप में आप अगर पूरे इंटरनेट पे छानोगे या पूरा इंटरनेट पे सर्च करोगे, तो चक्रा चैंटिंग ओरिजिनली ये मिसकंसेप्शन है और किसी को पता भी नहीं है, और लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं। अल्टीमेटली चक्रा चैंटिंग शुड बी डन इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एट डिफरेंट पिचेस। जो 7 अलग अलग पिचेस हमने हमारे चैनल द फ्रेंडली यूनिवर्स पर डाली है, आप उसको प्रॉपर्ली देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। और अगर आप कुछ और पर्सनली बात करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप स्टूडियो के नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। आपकी जो भी क्वेरीज हो या कुछ भी और आप सर से जानना चाहें, तो उसके बारे में आप स्टूडियो पे कॉल करें, आपको जरूर जवाब उसके बारे में मिल जाएगा। कुछ और आप हमें बताएं, कुछ क्वेश्चंस हमने पुटअप किए थे। हाउ टू रेज अवर वाइब्रेशंस। आपने बताया वाइब्रेशंस पे हमारी बॉडी काम करती है और हमारे अंदर से रेजेस निकलती हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो अगर नेगेटिव भी है तो हम उनको पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे मैंने भी आपको बताया कि हम लोग प्रोजेक्शंस हैं, हम लोग खाली हैं। हम खाली, इसका मतलब हवा।
एयर, ओनली एयर। अब बलून इसके अंदर एयर भर रही है। सो अभी हम एट स्टेट 0, अभी हम सी लेवल पे है, सी के सरफेस पे। जैसे हमने कुछ गलत काम किया, जैसे मैंने भी आपको बल्ब वाला एग्जांपल दिया था, हम बिल्कुल नीचे चले गए। हम हमारे जब लोएस्ट लेवल्स होते हैं वहाँ पर अलग तरह के क्रिएचर्स होते हैं, अलग तरह की थ्रेट्स होती हैं, अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। लाइफ भी ऐसी ही है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। आप ये देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप सब लोग इन सब चीज़ों से मतलब देखेंगे कि आपके साथ में वाकई ऐसा हुआ है। जब आपके 3 फेज देखिएगा, बहुत अच्छा नॉर्मल फेज और बहुत ही बैड फेज। बैड फेज के अंदर आपको कुछ लोग मिले होंगे जो आपसे अपने आप ही टकरा गए होंगे, या तो आपके फ्रेंड सर्कल में से भी होता है ना, कुछ बहुत अच्छे, कुछ मीडियम, कुछ थर्ड कैटेगरी वाले। तो जब आप अपने बैड फेज के अंदर होंगे तो आप उन बैड उस तरह के लोगों से मिले होंगे। जैसे आपका फेस चेंज हुआ किसी सक्सेसफुल इवेंट की वजह से, या किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से, या किसी रिकॉग्निशन की वजह से, क्योंकि जैसे ही आपके पास में रिकॉग्निशन, सक्सेस या कोई पॉजिटिव चीज आई तो आपका माइंडसेट शूट किया, आप ऊपर चले गए। मतलब ऐसे ही तो है, लाइफ ऐसे ही है। कुछ नेगेटिव आया तो आप लोअर डाउन हो गए, कुछ पॉजिटिव आया था वापस ऊपर आ गए। सो लाइफ ऐसे ही ईसीजी की तरह स्ट्रेट आते ही तो खत्म है। हाँ, स्ट्रेट आते ही खत्म है। तो ये लाइफ ईसीजी की तरह ही है। तो जैसे ही आप नीचे आए तो आप ये देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग, कुछ इवेंट्स, कुछ जगह, कुछ सॉन्ग्स भी, बिल्कुल मैं लाइफ को इतनी माइन्यूटली देखता हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। कुछ सॉन्ग्स भी या कुछ ऐसी चीजें जो आपने उस टाइम पे रियलाइज की होंगी, जैसे ही आपका जब आपने अब लाइफ के पीक पे होंगे, पॉजिटिविटी के पीक पे होंगे, तो वो जो लोअर लेवल वाले लोग हैं जो आपको लोअर लेवल पे मिले हैं, वो आपको इस लेवल पे नहीं मिलेंगे कभी, वो गायब हो जाएंगे। मिराकुलसली आपको लगेगा कि वो लोग गए कहाँ। फोन आप करोगे तो हो सकता है वो फोन का जवाब ना दें, या हो सकता है उनका फोन लगे ना, या कुछ भी हो जाए, लेकिन आप उनसे नहीं मिल पाओगे। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जैसे सूरज और जैसे दिन और रात है, दिन और रात एक साथ नहीं मिलते। दिन और रात को मिलाने के लिए शाम और सुबह होती है, वो दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जब हम अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाते हैं तो नेगेटिविटी अपने आप हमसे दूर भागने लगती है। एक्चुअली तो जब आप पॉजिटिव होते हो तो दुनिया में जो भी आपके आसपास और पॉजिटिव लोग हैं वो भी आना और आपसे जुड़ना चालू होता है। हाँ, बिल्कुल। और किसी के अंदर अगर कुछ पॉजिटिव वाइब्स होंगी तो वो आपसे उसी तरीके से बात करेगा, पॉजिटिव तरीके से बात करेगा, उसके अंदर वो पॉजिटिविटी ही निकल के आएगी। आप उसका बिहेवियर चेंज होता हुआ देखेंगे। सेम इंसान वो आपसे जब आप लोअर थे, लो डाउन थे, तब अलग तरीके से बिहेव कर रहा था, जब आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे तब अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक है इस पूरे यूनिवर्स के अंदर। इसलिए मैंने आपको ये बोला कि बॉडी को और इस यूनिवर्स को समझने के लिए वो मैनुअल, वो ओनर्स मैनुअल जानना जरूरी है कि बॉडी का यूनिवर्स से रिश्ता क्या है। इसी बात पे एक और सवाल निकल गया, श्योर ये यूनिवर्स क्या है? आपने कभी वीडियो गेम खेला है? मैंने वीडियो गेम खेला है, और एक ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजकल मैं काफी सुन रही हूँ, ये सब क्या है ये? हाँ, तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही चालू करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि मुझे रेड कलर की कार लेनी है, सपोज रेड कलर की कोई भी एसयूवी लेनी है। आज मैंने उसका अखबार में ऐड देखा, मुझे पसंद आई, मैं कहीं भी घूमने गया, एक कार क्रॉस हुई, वही रेड, मुझे लगा कि फिर आगे किसी जगह पे गया, 15-20 मिनट्स बाद मैं कहीं से निकला तो एक रेड कार और क्रॉस हुई। सो उसी दिन में मैंने 3 या 4 बार उस रेड कार को देख लिया। सो दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। आप जिसको चाह रहे हो वो आपको चाहेगा। आपको लगता है ये सब इल्यूजनरी है, ये इल्यूजन है। हमारा यूनिवर्स बिल्कुल मिरर की तरह बात करता है, मिरर की तरह है। यानी कि अगर मैं अभी YouTube पे, आप ये मानिए कि अगर कुछ पर्टिकुलर चैनल देखूंगा या पर्टिकुलर तरह का प्रोग्राम देखूंगा और 3-4 प्रोग्राम से देख लूंगा, तो मैं दोबारा जब YouTube खोलूंगा तो मुझे वैसे ही रिकमेंडेशन आने चालू हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, ये तो होता है, राइट। सो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये YouTube और जो गूगल है वो हमारे रियल वर्ल्ड से ही आया है।
वो कहीं उनकी इजाद नहीं है, वो रियल वर्ल्ड यानी कि यूनिवर्स का ही मैकेनिज्म है ये। तो एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली ये एग्जिस्ट तो करता हम है। अगर अच्छा इमेजिन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 100% नेगेटिविटी के अंदर भी आप अगर 1% पॉजिटिविटी निकाल के लेके आओगे तो आपको लाइफ में कभी कोई डिफीट नहीं कर पाएगा, आपको कभी कोई इंट्रैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास में तो रास्ते हैं, आपके पास में प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके पास में सॉल्यूशंस हैं। लाइफ में हम लाइफ कैसे देखते हैं, लाइफ में अगर कुछ किसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं या चैलेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हम लाइफ को कैसे देखते हैं। एज अ चैलेंज देखते हैं, एज अ प्रॉब्लम देखते हैं, या एज अ रोलर कोस्टर राइड देखते हैं कि अब मजा आएगा, अब नीचे जाएगी लाइफ, अब ऊपर आएगी, हाँ, अब थोड़ा सा कुछ मजा आएगा, excited होना चाहिए कुछ life एक्साइटमेंट में। होगा, कुछ नया होगा, कुछ इनोवेटिव होने वाला है। अगर आप ये मानिए कि जैसे एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम बोलते हैं ना कि 2 दिन बाद ये होगा या 10 दिन बाद ये होगा, वो प्रेडिक्शंस वगैरह चलते हैं। अगर लाइफ इतनी ही प्रोडक्टिव हो जाए तो लाइफ बोरिंग हो जाएगी, लोग जीना छोड़ देंगे। बिल्कुल। कोरोना के बारे में हमें किसी ने नहीं बताया था। कोरोना का भी आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। ह्यूमन बीइंग एक मिनी अर्थ है। ओके। यस, ह्यूमन बीइंग एक मिनी अर्थ है। अगर अर्थ के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। आज हम इतने नेगेटिव हो चुके हैं, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हों, चाहे जॉब्स हों, चाहे हमारी थिंकिंग है। आप रोड पे भी सबको देख लीजिए, या इतना इनडिसिप्लिन वर्ल्ड चल रहा है, सब लोग एक दूसरे से फायदा उठाने में लगे हैं। आप ये मान के चलिए, अगर किसी का ये थॉट प्रोसेस है कि वो किसी से फायदा उठा लेगा या किसी को बेवकूफ़ बना देगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो एक बार तो बना लेगा, लेकिन उसके बाद में एवरीथिंग इज मीटर्ड या रिलेटिव है। अगर आप कुछ करोगे तो आपके साथ में होगा ही होगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। आपने जैसे बताया कि एक तरह से यूनिवर्स मिरर है, ऐसे मिरर है। हमारी बॉडी का भी तो एक मिरर होता होगा ना? आपकी हमारी बॉडी का एक मिरर है, उसको हम जैसे अभी मैंने शुरू में बताया था, वो मैटर और एंटी मैटर है। जैसे ही अच्छा, वो एंटी मैटर बड़ा मिराकुलस है। एंटी मैटर इतना मिराकुलस है कि आपको जितने भी जो चीज़ें करनी है लाइफ में, कहीं भी जाना है, सपोज आपको कुछ बड़ा काम करने के लिए किसी और कंट्री में जाना है या कुछ और रिसर्च वर्क करना है या एक अच्छा एक्टर बनना है, सो आपके पास में आपका एनर्जी सपोर्ट होना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं अभी आज की डेट में, जो 70-80% लोग परेशान हैं, वो ये है जो मैंने भी आपसे 7 चक्रास की बात की और 7 तरह के जो इल्यूजन्स और ये नेगेटिविटीज़ की बात की। उसका मतलब ये है कि रात को सोने से पहले देयर इज एन इनर वॉइस जो आपसे पूछती है, हाउ वाज द डे, कैसा गया दिन। आप ध्यान रखिएगा, एक आवाज़ आती है जिसको हम इनर सेल्फ बोलते हैं या अंदर की आवाज़ बोलते हैं, वो हमारा एंटी मैटर, हमारी कॉन्शियसनेस होती है। उसको मालूम होता है कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया है। तो आप क्या होता है, छुप रहे होते हैं, आप उससे मतलब आप एस्केप कर रहे होते हैं। मोबाइल पे इतना हम लोग लग जाते हैं कुछ गेम खेलने के लिए, कुछ वीडियोस या कुछ और देखने के लिए, कि जब तक हम खुद को थका नहीं लेते कि अब थकने के बाद में तो जवाब देना नहीं है उसको। मतलब हम खुद से ही एक्चुअली हम खुद से भाग रहे हैं, जबकि खुद से कनेक्ट होना है। हमारी सारी ऊर्जा या सारी पावर, एनर्जी तो सारा इधर ही है। जब हम इससे इतना दूर चले जाएंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी। यानी कि आप ये मानिए कि एक मिरर है, मिरर के बाहर और अंदर सेम लोग हैं। बाहर जो है वो सोर्स है और अंदर उसका रेप्लिका है, वो उसको वैसे ही कर रहा है। अभी यूनिवर्स के रियलिटी के अंदर एक मिरर है, मिरर के अंदर सोर्स है, जो हमने अभी बात की। बिल्कुल वो सोर्स है, उसने बोला ऐसे कर, बट हमारे पास में खुद का इंटेलिजेंस है। वी आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट, हम लोग आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हैं। तो हम लोग बोलते हैं नहीं अभी वो नहीं करना, अभी तो कुछ और करना है, तो हम कुछ और करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमारे टेस्ट या हमारे इमोशंस या हमारी प्रेफरेंस के हिसाब से या हमारी हैबिट्स के हिसाब से हम उसकी बात को इग्नोर कर लेते हैं। वो हमारी आपने बोला था कि दिल की बात सुननी वो चाहिए, दिल वो है, यहाँ कनेक्ट कर, वही चीज़ है। अगर आप उससे बिल्कुल क्लोजली कांटेक्ट में रहेंगे तो आप विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ इतनी खूबसूरत और इतनी हैप्पी और हेल्दी हो जाएगी कि आपको लाइफ में कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपसे आके आपके पास में आके बात करना चाहेंगे, आपसे बैठना चाहेंगे, आपके पास में कम्युनिकेट करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि एक कॉन्शियस इंसान, जैसे कोई गुरु
या कोई जैसे लाइफ कोच, हम लाइफ कोच पे या गुरु पे क्यों भरोसा करते हैं? क्योंकि उसकी विजडम ज़्यादा होती है, उसके पास में इंटेलिजेंस होती है, उसके पास में एक्सपीरियंस होता है, उसकी कॉन्शियस अवेयर होती है। तो हम अपनी गाड़ी की चाबी, ये जो गाड़ी है, ये जो व्हीकल है, बॉडी, इसकी चाबी उसी को दे सकते हैं जो गाड़ी चलाना जानता है हमसे बेटर, क्योंकि हमने चला लिया, हमारी गाड़ी टूट फूट हो गई। तो हम तो यही करते हैं, हम तो किसी को भी पकड़ा देते हैं, उसने जो बोला वो इस कान से सुना, यहाँ से रिएक्ट किया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। विश्वास आप उन्हीं पे कीजिए जिनको आपका इनर सेल्फ एक्सेप्ट करे कि हाँ, दिस इज द पर्सन, ही एग्जैक्टली नोज एट पार या उससे ज्यादा। तो लाइफ कोचिंग में लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं या गुरु सक्सेसफुल क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप एक पॉइंट से देख रहे हैं किसी जगह को, एक सर्टन आई साइड से, तो आपका गुरु या आपका लाइफ कोच उस साइड पे देख रहा है। तो जो थ्रेट या जो अपॉर्चुनिटी आपको इस जगह पे दिखाई नहीं दे रही, वो उसको उधर ऊपर बैठ के दिखाई दे रही है। वो आपके लाइफ में आने वाले सारे इवेंट्स देख सकता है, क्योंकि उनके चक्रास क्लीन है, चक्रास भी क्लीन है और वो एक टॉप पोजीशन पे बैठे हैं, तो वो उनके पास में विजिबिलिटी ज्यादा है, विद द सेम आई साइट, विद द सेम एडवांटेजेस। उनके पास में ये है कि वो ज्यादा बेटर देख सकते हैं, ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो जहाँ तक वो हमसे जो समझदार कह लो आप या मैच्योर पर्सन है, उनसे ही कनेक्ट करने में ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि यूनिवर्स मिरर है, तो आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक वो कोशिश अंदर से नहीं आएगी, आप कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो मतलब ये निकल के आया कि सबसे पहले खुद को समझें, खुद को समझें, खुद का सबकॉन्शियस समझें। यही हम हमारे डीएनए हीलिंग प्रोग्राम में बताते हैं। जब हम आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गए हुए वो फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, निकालते हैं, जो आपको रिजिड बनाते हैं, तो हम उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी डालते हैं, ताकि आप पुराने कॉन्सेप्ट्स निकाल के नए कॉन्सेप्ट्स डालें और लाइफ को एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से जिए। अब फिर इसी में से सवाल निकला कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हम तो कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं। बहुत थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसका बहुत कम शब्दों में छोटे से एक सरल भाषा में, ताकि सबको समझ आए। राइट। बचपन से लेके अभी तक आपने जो भी कुछ किया, मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन राइट साइड में ये पेपर पड़ा है। मेरे कॉन्शियसली मैंने इसको देखा नहीं, लेकिन राइट साइड में पेपर पड़ा है। ये इंफॉर्मेशन मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गई। मेरे राइट साइड में कुछ और भी होगा, लेफ्ट साइड में कुछ और भी होगा। ऐसी कुछ ऑडियो फाइल्स होंगी जो मैंने अपने बैकग्राउंड के अंदर सुनी होंगी, ऐसी कुछ वीडियो फाइल्स होंगी जो मेरे आसपास चली होंगी बैकग्राउंड के अंदर, फोरग्राउंड के अंदर, जिनको मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, वो सारी गई अंदर एज एन इंफॉर्मेशन। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड हो गया। ठीक वैसे ही जब आप छोटे होते हैं तो आप दुनिया परसीव कर रहे होते हैं, बिल्कुल आप ब्लैंक शीट होते हैं, ब्लैंक स्लेट होते हैं, तो वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट्स लिख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं लाइफ क्या है, मैकेनिज्म क्या है, फादर किसी इंसान से किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, मदर कैसे कम्युनिकेट कर रही है, सिबलिंग्स कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप उनको देखते हो, बड़े हैं तो उनसे सीखने की कोशिश करते हो, छोटे हैं तो अपने हिसाब से कॉम्पीट करते हो या एस्केप करते हो। बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो जो आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है, आप उन सब चीज़ों को नोटिस करते हो और अपना एक फार्मूला बनाते हो। आपने कुछ काम किया, आपको उसका पनिशमेंट मिला, तो आपने फॉर्मूला लिख लिया, सपोज ये गलत है, नहीं ये नहीं करना है, इसे पनिशमेंट मिलेगा। आपको कोई काम करना था, फादर ने या मदर ने कुछ बोला, आपने वो काम नहीं किया, तो वापस आके आपके फादर ने या मदर ने बोला कि नो 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 नो, ये तो गलत हो गया, यू डू नॉट डिजर्व दिस, तुम तो बहुत ही गंदे बच्चे हो, तुम तो बहुत ही गंदे बच्चे अंदर चला गया आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, तुम ये डिजर्व ही नहीं करते। सो अल्टीमेटली जब भी आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं आप बता रहा हूँ कि लोग फेल कहाँ जाके होते हैं अपने एडल्ट लाइफ के अंदर। जैसे कोई अपॉर्चुनिटी आएगी 90% 98% पे पहुंची, एकदम से वो सबकॉन्शियस माइंड से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, यू डू नॉट डिजर्व इट, मैं काफी सुनती हूँ ये और वो चली जाएगी, अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। वो ग्रैब ही नहीं करना चाहते उस अपॉर्चुनिटी को, शायद उसका रीजन यही है कि सबकॉन्शियस माइंड बोलता है। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड डरा देता है आपको। जैसे सचिन तेंदुलकर का जब नर्वस 90s चल रहा था, वो क्या था कि 90s के अंदर जैसे ही वो आते थे 95 खेलते थे तो आउट हो जाते थे। प्रेशर था, एक फियर था। फियर कब आता है? जब हम लोग रियल लाइफ और एक्सपेक्टेड लाइफ के बीच में कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहे होते हैं,
कि हमने कुछ प्लान बनाए होते हैं, हमारे कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, सपने होते हैं, और अब रियल लाइफ के अंदर कुछ और चल रहा होता है। तो फिर रियल लाइफ में उस चीज़ को खिलने की बजाय हम अपने सपने पे, हमारे एस्पिरेशंस पे, हमारे गोल पे देख रहे होते हैं कि यार वो अचीव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली शुरू में प्रेशर तो होता नहीं है, प्रेशर होता है लास्ट में, क्योंकि सेंचुरी काउंट होती है, 98 काउंट नहीं होता, 95 नहीं काउंट होता, 90 नहीं काउंट होता। तो वो डर नहीं है, वो डर होता है सारा, और ये डर सारे आपके डीएनए सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छुपे हुए हैं। और आप मजे की बात ये है, अभी जैसे साइंस ने अभी जो रिसेंटली डिस्कवर किया है, हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो ब्लड शुगर हो, चाहे हार्ट प्रॉब्लम्स हो, चाहे ओबेसिटी हो, चाहे कुछ भी ऐसी चीज़ हो, हमें लगता है कि फादर को थी तो मुझे भी हो जाएगी, मदर को थी तो मुझे भी हो जाएगी। एपिजेनेटिक्स जो नई साइंस है वो ये बोलती है कि 99% आप और आपकी लाइफ और आपकी बॉडी आपके सराउंडिंग्स पर डिपेंड है, सिर्फ 1% डीएनए पर डिपेंड है, सिर्फ 1%। हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि ये तो होनी ही है, तो हाँ, चलने दो। तो हम मानते चलते हैं हमारी रियलिटी इस प्रोजेक्टर से, हमने वो रियलिटी फिक्स कर ली, बना ली, तो वो तो होगी। आपने खुद की रियलिटी खुद ही, बिल्कुल, अब ये बात मुझे पूरी समझ आ गई। अभी काफ़ी टाइम भी हो गया है, वैसे तो हमारा टाइम ख़त्म होने पे आ चुका है, तो फटाफट से 2 मिनट में अगर कुछ क्वेश्चंस हो, क्योंकि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, हम और भी नए सेशंस के साथ आएंगे। आप सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको ये बातें कुछ समझ आई या नहीं आई, नहीं आई तो क्यों नहीं आई, क्या इसको और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम एक अच्छे एक्टर और अच्छे ह्यूमन बीइंग और काफ़ी कुछ बन सकें। तो कुछ अगर क्वेश्चन अगर कोई पुटअप करना चाहे तो विद इन 2 मिनट्स प्लीज कर सकते हैं। और वे भी क्वेश्चंस अगर कोई अभी कंफ्यूजन भी हो तो नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस रख सकते हैं। बिल्कुल, हम नेक्स्ट सेशन में रखें तो भी रहेगा। चलेगा। तो हम अभी तो इस बात को यहीं तक कि इतना सारा मैंने भी आज सीखा और समझा है, मैं भी इसको अपने अंदर थोड़ा सा फीडअप कर लूँ, फिर हम नेक्स्ट हम जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे। जस्ट लेट अस नो आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ, और आपकी एनर्जीज ने कैसा रिएक्ट किया है। जस्ट लेट अस नो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। थैंक यू सो मच।